प्यारे बच्चों, अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? सदिश गुणन, अदिश गुणन, दो सदिशों का अदिश गुणन और सदिश गुणन। ऐसे पर हमारा क्या है टॉपिक के साथ नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है? एक समतल में गति। ठीक है क्या? तो एक समतल में गति क्या है? तो समतल मतलब जो प्लेन होता है, ठीक है। तो एक समतल में 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल ये सब आते हैं। तो कहने लगे यहाँ किससे हमसे मतलब है 2 डायमेंशनल, जिसको हम द्विविमीय कहते हैं। ठीक, तो एक समतल में गति क्या था? अब तक हम ये पढ़े थे कि जब कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से किसी सरल रेखा में जा रही है, एक समान त्वरण से या कुछ रहे, कारण उसकी दिशा अगर ना परिवर्तित होता हो, ठीक है ना बच्चों, अगर उनकी दिशा ना परिवर्तित होता हो तो ऐसे गतिमान या ऐसे वेग को हम क्या कहते थे? एक समान वेग कहते थे या एक समान त्वरित वेग कहते थे, है कि नहीं बच्चों? तो वही कह रहे हैं, तो एक समान त्वरित वेग। तो अब हम आगे हमारा क्या एक समतल में गति पढ़ना है। तो एक समतल में गति किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु को हम क्या कहते हैं? अगर प्रारंभिक वेग v से चले और उसका त्वरण जो लग रहा है वह चाहे एक समान त्वरित हो चाहे मंदित हो, उसकी दिशा बदल जाए, इसकी त्वरण की दिशा बदल जाए, तब वह वस्तु का जो वेग का जो परिमाण होता है और उसकी जो दिशा होती है वह भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, मतलब अलग अलग दिशाओं में चलने लगेगा। ठीक है बच्चों? तब उनका पथ कैसा हो जाएगा? वक्रीनुमा हो जाएगा। तब ऐसे गति को हम एक समतल में गति कहते हैं। एक समतल गति करने के लिए कम से कम 2 अक्षों की जरूरत, मतलब 2 अक्षों से बने प्लेन, जैसे XY या YZ या Z अक्ष में तल में होते हैं। ठीक है, तो वही कह रहे हैं एक समतल में गति। एक समतल में गति क्या कहते हैं? जब गतिमान वस्तु में त्वरण अगर a हो तो त्वरण a की दिशा प्रारंभिक वेग u की दिशा से अलग दिशा में हो, मतलब जिस तरह प्रारंभिक वेग की दिशा हो और तो उसमें जो लग रहा है त्वरण उसकी दिशा, दोनों क्या हो जाए? अलग अलग हो जाए, अलग दिशा में हो, क्या अलग अलग हो जाए। तो समय के साथ जैसे जैसे समय बीतता जाएगा तो वस्तु गतिमान अवस्था में है ही, तो समय के साथ वस्तु के वेग का परिमाण और दिशा दोनों ही बदलते नजर आएंगे, दोनों ही बदल जाएगा। इसका जो आगे का जो वेग है उसका परिमाण और उसकी जो दिशा है। ठीक, तब वस्तु एक समतल में वही XY या YZ जो बता रहे हैं वक्र पथ पर गति करती, ठीक, उसका पथ कहता है वक्री हो जाएगा। इस प्रकार की गति को एक समतल में गति कहते हैं। ऐसे जो हमारा गति होता है उसी को हम एक समतल में गति कहते हैं। मान लेते हैं XY एक तल है, इसमें कोई वेग जो है हमारा क्या है? u वेग से भेजा जाता है। मान लेते हैं u अगर इस दिशा में है, त्वरण की दिशा इधर करते हैं तो क्या होगा? इसकी दिशा भी इधर हो जाएगी। फिर त्वरण की दिशा बदल जाए, इसकी भी दिशा बदल जाएगी। जैसे जैसे त्वरण की दिशा बदलेगी वैसे वैसे वेग का भी दिशा बदलेगा, कारण मतलब हमारा पथ कैसा मिलेगा? वक्री मिलेगा। इस वाले पथ को ही हम जो ऐसे गति होते हैं उसी को हम एक समतल में गति कहते हैं। ठीक है जी? एक समतल गति में क्या है? 2 अक्षों की जरूरत, मतलब 2 विमीय की जरूरत पड़ती है, जिसमें ठीक है ऐसा नहीं है। जबकि एक समान त्वरित जो एक सरल रेखा में चलती थी, चाहे अगर ऐसे चले, ऐसे चले, ठीक, तब इसको क्या कहते हैं? इसको एक समान गति अगर है एक सरल रेखा में करती है, अगर उसका त्वरण बदल रहा है, लेकिन तब इस कंडीशन में क्या होता है? यहाँ पर त्वरण का वेग और वेग का वेग दोनों एक ही दिशा में होता है, या तो आगे रहेगा या तो वेग त्वरण घट रहा है तो वेग घट रहा है, एक ही दिशा में। तो ऐसे जब वेग होते हैं तो क्या कहते हैं? एक सरल रेखा में या जो है गति कहते हैं। एक सरल रेखा में जो है एक समान वेग भी हो सकता है, असमान वेग हो सकता है, लेकिन उसमें वेग और त्वरण की दिशा एक ही होती है या विपरीत होती है, चाहे उसके अनुदिश हो वेग के चाहे विपरीत हो, लेकिन उनकी दिशा क्या होती है? एक ही अक्ष पर होती है, एक ही रेखा में होती है, चाहे उसके अनुदिश है चाहे उसके विपरीत त्वरण लग रहा हो। ठीक है बच्चों?
तो वही कह रहा है। देखिए समतल गति में क्या होता है, समतल गति में u का वेग और u वेग की दिशा और a की दिशा दोनों अलग अलग होती है। जब दोनों की दिशा अलग हो गई तो वही समतल गति है और दोनों की दिशा अनुदिशा विपरीत एक ही रेखा में है। ठीक, तो उसे हम एक समान त्वरित या एक समान वेग कहते हैं, एक सरल रेखा में कहते हैं। ठीक है, ये तो हुआ हमारा एक समतल में गति। एक समतल गति में क्या है, त्वरण की दिशा और वेग की दिशा बदलती रहती है, जिससे वेग का परिमाण और दिशा पल हर क्षण बदलता रहता है, पथ में वक्री मिल जाता है। ठीक है, ये तो है। हाँ, अब एक समतल गति में जैसे हम पढ़ रहे थे सदिश में क्या था, एक समान वेग में हम लोग क्या देखते थे, स्थिति वेक्टर और विस्थापन, उनकी स्थिति क्या था, उनका विस्थापन क्या होगा। उसी तरह समतल में भी स्थिति और विस्थापन उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्थिति की बात करते हैं। ठीक है, स्थिति की क्या है, स्थिति मान लेते हैं कोई कण कहां से अपने मूल बिंदु से कितनी दूरी पर स्थित है, वह तो उसका स्थिति कहलाता था। कोई वस्तु यहाँ चला गया सदस्य, तो है यहाँ से आता क्या, वह स्थिति है। कहाँ पर, मूल बिंदु से कितनी दूरी पर वह स्थित है, उसके बीच की दूरी को ही हम क्या कहते थे, स्थिति सदिश कहते थे या स्थिति कहते हैं। तो है क्या है, तो माना कोई कण समतल में गति करने के लिए स्वतंत्र है, समतल में गति करने के लिए स्वतंत्र है। तो मान लेते हैं यहाँ से जो चल रहा है वक्री पथ में जाएगा। ठीक, किसी समय मान लेते किसी क्षण या टी समय बाद वह एक्स वाई तल में जो चल रहा है, टी समय बाद वह बिंदु पी पर पहुंचा, वक्री पथ करते हुए बिंदु पी पर पहुंचा। ठीक, तो क्या होगा, तो P बिंदु से अगर मान लेते हैं तो x अक्ष में चला, वो x दूरी चला, और जो y में चला तो वह y दूरी। चूंकि एक समतल में क्या होता है, टू डायमेंशनल होता है, x की भी दिशा में जाएगी कुछ, y की भी दिशा में जाएगी। तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक x दूरी में गया, यहाँ से यहाँ तक यहाँ तक, तो अब बिंदु P पर जब पहुंचा t समय बाद। ठीक, तो यही OP क्या है, उसकी स्थिति वेक्टर या स्थिति कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो मान लेते हैं तो यहाँ जो x के अनुदिश जो उनका एकांक वेक्टर i है और y के सापेक्ष इसका एकांक वेक्टर j है, तब स्थिति वेक्टर r को क्या करते हैं, वियोजन घटक में डिवाइड कर देते हैं। वियोजन घटक हम पढ़ चुके हैं। मान लेते हैं OP किसके बराबर है, r के। r क्या है, स्थिति वेक्टर है नहीं बच्चों, OP वेक्टर बराबर r। यही r के दो वियोजन घटक में हो गए, मतलब x में भी गया है और y में गया है। x में कितना गया है, मान लेते स्मॉल x, y अक्ष में स्मॉल y है नहीं, इसी की दोनों की दिशा होगी। तो r बराबर क्या हो जाएगा, xi प्लस yj। अगर मान लेते बिंदु P पर निर्देशांक xy है तब। ठीक है बच्चों, बुझाए से। तो माना किसी क्षण गतिमान कण समतल में P बिंदु पर स्थित है, जहां पर उसका निर्देशांक xy प्रदर्शित कर रहा है। मान लेते t समय वह वक्री पथ करते हुए यहाँ पर पहुंचा। ठीक है, तब उसकी स्थिति वेक्टर या स्थिति क्या कहलाएगी, OP। यही होगा, OP अगर मान लेते हैं r के वियोजन घटक में कर देते हैं। मान लेते हैं यहाँ से जो कोण बना रहा है वह थीटा है नहीं, तो ये घटक धन, यह घटक कहने मतलब सदिश वेक्टर r बराबर क्या हो जाएगा, OA वेक्टर OA धन वेक्टर OB धन OA। OA बराबर क्या है, यहाँ से यहाँ तक परिमाण क्या है, y है। OA से परिमाण क्या है, y, और किस दिशा में है, उसका जो एकांक वेक्टर क्या है, j, और ये क्या है, OB का परिमाण x है, दिशा क्या है इसका, यूनिट वेक्टर i। तो सदिश वेक्टर r या स्थिति वेक्टर r बराबर xi प्लस y यूनिट वेक्टर।
तो किसी समतल गत में अगर कोई वस्तु अपने चलने के लिए स्वतंत्र हो, किसी समय बाद उसकी जो स्थिति वेक्टर होती है, वेक्टर r बराबर होता है x I यूनिट वेक्टर I प्लस y इंटू यूनिट वेक्टर z, है ना। ये कब है? 2 डायमेंशनल। अगर 3 डायमेंशनल में होता क्या है? प्लस मान लेते हो z वाले z यूनिट वेक्टर की, यही होता बच्चों। तो हम क्या देखते हैं, स्थिति हमारा जो वेक्टर है क्या है, x है, क्या है, x घटक में है, y जो y यूनिट वेक्टर जो है y घटक में है, ठीक है। तथा x तथा y क्या है, इन घटकों के परिमाण है, ठीक है बच्चों। तो इसीलिए इसलिए इसका क्या है, स्थिति वेक्टर कहलाता है या स्थिति कहलाता, समतल गत में स्थिति कहलाता है। कैसे जाएगी, गत करते किसी समय, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट